वक्री शनि की ढैया सिंह राशि फल का विस्तृत विश्लेषण करेंगे 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक 138 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो जाएंगे। अब शनिदेव जब वक्री होंगे, सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि चंद्रमा से चौथा और आठवां जब शनि गोचर करते हैं तो ढैया होता है, या फिर कह सकते हैं कि शनि से छठे और 10वें घर में चंद्रमा का गोचर होता है तो ढैया हो। अब जब शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो आठवां जो घर होता है वो एक तरह से हमारे जीवन में स्ट्रगल, संघर्ष, कष्ट और परेशानियों का भाव माना जाता है। 6, 8 और 12 राशि से छठा, आठवां और 12वां जो प्ले हाउस होता है, घर होता है, वहां पर जब कोई ग्रह जाता है और खासकर जब शुभ ग्रह जाता है तो वहां पर जाकर के वो कई बार शुभ फल देने में कमी कर देता है। यानी कि शुभता जब आपके जीवन में अभाव होता है तो निश्चित रूप से जीवन में संघर्ष बढ़ती है। शनिदेव आपके जीवन में सप्तम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब मार्गी थे और अचानक अब वो वक्री हो गए हैं। तो वक्री जब होंगे तो इससे आपके जीवन में व्यापारिक संतुलन को बेहतर बनाना, पारिवारिक जीवन के संतुलन को बेहतर बनाना और आप अपने जीवन में सही इन्वेस्टमेंट, सही निर्णय शक्ति करना, ये आपका एक तरह से परम कर्तव्य हो जाता है। इसकी पूरी खास विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करने वाले हैं। यदि इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपके ज्ञान का विस्तार होगा और आप अपने जीवन में एक सही निर्णय लेने में सफल होंगे। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शक, इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखें। शनिदेव का अष्टम भाव में गोचर होने से आपके जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ। अब शनि वक्री हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसे समय में षष्ठेश होने के नाते शनिदेव आपके जीवन में शत्रु पर विजय प्राप्त करने की ताकत को जो है कम करेंगे, यानी कि शत्रु आप पर हावी हो सकता है। और जब किसी तरह की मन में कोई विडंबना होती है, मन में कोई डर भय बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के कार्य में प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा नहीं पाता है, अपने कार्य क्षेत्र में सही समय पर वो पहुंच नहीं पाता है, तय समय पर अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाता है और इससे उसके करियर में, कार्य क्षेत्र में बेवजह तनाव बनना शुरू हो जाता है। और किसी के कार्य क्षेत्र में जब तनाव बनता है तो उससे उसकी सारी लाइफ रूटीन जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। और सिंह राशि वालों की जो खासियत है कि वो अपने तय समय पर कार्य को पूरा करने में एक बिलीव करते हैं और उससे उनको एक विशेष तरह की संतुष्टि मिलती है। और जब आप तय समय पर कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे तो इससे आपके मानसिक तनाव अचानक बढ़ने लगेगी, उससे आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है। ऐसे समय में यदि कोई जुडिशियली कोई कोर्ट में केस चल रहा है या किसी तरह की कोई पैतृक विरासत, भूमि, भवन को लेकर के कोई डिस्प्यूट है तो उसमें भी थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। यानी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया है, कोशिश की है और आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी आप विजयी होंगे, तो जो विजय वाला मोमेंट होता है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, ये एक समस्या बन जाती है। दूसरा, कुटुंब परिवार में कुछ ऐसे तनाव होते हैं, पारिवारिक जनों को इस तरह की कुछ ऐसी परेशानी होने लगती है जिससे आपको मानसिक तनाव आपका बढ़ता चला जाता है। कुटुंब परिवार में कुछ ऐसी समस्या आती है जिससे आपका धन अचानक व्यय होने लगता है। और यदि देखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे समय में संबंध, रिश्ते कमजोर होते हैं, लव लाइफ में कमी आती है, संतान से जितनी आप अपेक्षा रखते हैं उतनी परफॉर्म संतान नहीं कर पाती है और कोई इंटरव्यू इत्यादि ऐसे समय में दिया जाए तो उसका भी परिणाम बेहद नकारात्मक आ जाता है। इसीलिए इसको ढैया कहा जाता है। अब 2.5 साल तक ये लगातार निरंतर एक एक्सरसाइज चलता है, जीवन में एक निरंतर अभ्यास होता है और कई बार अच्छे प्रयास के बाद भी आपके जब नंबर कम आते हैं तो वहां पर आपका दिमाग में खटकने लगती है कि आखिर ऐसा क्यों। नए संबंध, रिश्तों को जोड़ने का यदि इस समय में प्रयास किया जाएगा तो वहां पर भी सफलता मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि बृहस्पति ग्रह पंचमेश होकर के उच्च राशि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु ग्रह द्वादश भाव में जब गोचर करते हैं तो ये समय बेहद सकारात्मक होता है। ऐसे समय में
आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, ऐसे समय में आप अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास के लिए तथा अपने कुल खानदान के परंपराओं को निभाने के लिए जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको विशेष सफलता मिलती है। गुरु के उच्च राशि में गोचर होने से संतान की उन्नति तरक्की ऐसे समय में हो जाती है। गुरु के उच्च राशि में गोचर करने से फैमिली प्लानिंग में व्यक्ति को विशेष सफलता मिल जाती है। लेकिन शनि की ढैया होने के नाते कई बार आप अपने जीवन में बड़े से बड़े सफलता को देख रहे होते हैं, लेकिन वो सफलता मिल रही है ये कन्फर्म है, लेकिन उसका आपको आभास भी नहीं होता है। व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आपका जो प्रयास होता है उसमें आपको सफलता तो मिलती है, लेकिन वो बड़े देर में मिलती है। मतलब जब आप चाहेंगे, जिस समय आप सोचेंगे कि अब ये कार्य मेरा पूर्ण होगा, तो वो उस समय नहीं होगा, और वो जब कार्य पूर्ण होगा तब आप उस समय में सोचेंगे भी नहीं। यानी कि हमारी जो एक तरह से टारगेट हैं जिन्हें हम अपने तरीके से देख रहे हैं कि पूरा हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन वो हो ही नहीं पाते हैं, ये एक समस्या इस समय में बनती है। तो इसीलिए इसको ढैया कहा जाता है। अगले 138 दिन तक यानी कि 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक सिंह राशि वाले जातकों को अपने कठिन परिश्रम मेहनत से अपने इस समय को आगे बढ़ाना है, और इस समय के अंदर कोई भी निर्णय जब भी आप करते हैं तो उसमें आपको जो भी आपके आसपास विशेषज्ञ आपको लगते हैं उनके साथ आपको जरूर थोड़ा सा बात करनी चाहिए। उनसे आपको इस विषय में राय लेना चाहिए। जब आप राय लेते हैं तो कई बार उनका राय आपके जीवन में एक पत्थर की लकीर की तरह, माइलस्टोन की तरह बन जाता है, और वो आपके जीवन में किसी भी कार्य को करना है या नहीं करना है उसके लिए उनका सही सलाह जो होता है, एडवाइस जो होता है, वो आपके लिए विशेष सहयोगी भी साबित होगा। तो इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। ये समय अपने आप में आपके एक तरह से किसी भी प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई बड़ा डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। ऐसे समय पर आपको शत्रु पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शत्रु आपको केवल नुकसान करेगा, वो आपका हित नहीं कर सकता है। किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लोन इत्यादि इस समय में नहीं लेनी चाहिए। ऐसे समय में लिया गया लोन लंबे समय तक चलते चला जाता है, उसको खत्म करना बड़ा टफ हो जाता है, और ऐसे समय में शारीरिक स्वास्थ्य को भी यदि आप देखेंगे तो वो भी थोड़ी सी कमजोर रहती है। यानी कि यदि शारीरिक वीकनेस बनी रहती है तो इससे भी आपके जीवन में आपके तय समय पर कार्यों को पूरा करने में असमर्थता हो जाती है। आप असमर्थ होते हैं, आप चाह करके भी अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, और इससे आपके जीवन में आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ, यानी कि जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां का जो बॉस होता है उसके साथ आपके संबंध रिश्तों में थोड़ा सा तनाव बनता है। या फिर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक जो रिलेशन होती है, जहां से आप क्रय विक्रय करते हैं, माल खरीदते हैं या माल बेचते हैं, उन लोगों के साथ भी आपके संबंधों में थोड़ा सा तनाव बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी इस समय में इस ग्रह चाल के परिवर्तन से आपके जीवन में बदलाव होता हुआ आपको जरूर दिखेगा। अपने बारे में और आपको विस्तृत विश्लेषण समझना है, जानना है, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल्स को आप लिख करके भेज सकते हैं। हमारे द्वारा निःशुल्क विश्लेषण बताया जाएगा। वक्री शनि के प्रभावों को शांत करने के लिए आपको हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।